नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल, आपके यूट्यूब परिवार में। काली मिर्च में चर्चा करेंगे। काली मिर्च में जो है पीछे 1-2 दिन से जो है कहीं न कहीं जो है छोटे-मोटे करेक्शन जो दिखाई दे रहे हैं। वो किस कारण से दिखाई दे रहे हैं? क्या आगे भी करेक्शन रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे? साथ में जो है इंटरनेशनल मार्केट की भी बात करेंगे, चाहे वो वियतनाम हो, ब्राज़ील हो या फिर मलेशिया हो। वहाँ पे जो है क्या कंडीशन चल रही है काली मिर्च की? क्योंकि देखिए वियतनाम का जो है कहीं न कहीं असर आता ही है। चाहे वो इसी वियतनाम के अलावा ब्राज़ील हो, सब जगह का, क्योंकि वहाँ पे अगर कहीं न कहीं किंतु-परंतु रहती है तो प्रॉब्लम होती है। भाव तो जानेंगे ही कि भैया किन भावों के ऊपर चल रही है, और साथ में जो है कारण जानने की कोशिश जो है ज़रूर करेंगे, किस वजह से जो है ये किंतु-परंतु या ये छोटे-मोटे करेक्शन इसके अंदर आ रहे हैं और आगे रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो मतलब कि काली मिर्च के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ेंगे तो जो है डेली की डेली रिपोर्ट जो है आपको मिलती रहेगी, चाहे वो तेजी मंदी की हो या फिर भाव की रिपोर्ट हो, जिससे कि आप अपने निर्णय ले पाएंगे कि आपको किस तरीके से किस कमोडिटी में आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो खरीदने की बात हो या बेचने की बात हो। तो मतलब निर्णय आपका होगा, रिपोर्ट्स जो है हम लोग देते रहेंगे, साथ में भाव भी मंडी टाइम के अंदर, जिससे कि आपको कोई किंतु परंतु ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कारण कि भैया पहले तो गिरावट जान लेते हैं, भाई कितनी गिरावट आई है। तो गिरावट नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि गिरावट तो तब बोला जाता है जब बहुत ज़्यादा करेक्शन हो। अभी ₹200 के करीब की जो है मतलब 100 केजी ₹200 के करीब की जो है गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे जो है सबसे बड़ा कारण जो है, देखिए ईद की छुट्टियाँ थी। नई खरीदारी जो है सीमित। देखिए जब नई खरीदारी नहीं होगी तो कहीं न कहीं मार्केट में जो है दबाव बढ़ेगा। अब तीसरी जो बात थी वो सबसे बड़ी बात थी कि भैया अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी जो है कहीं न कहीं कमज़ोरी देखने को मिली है, और अपने डोमेस्टिक के अंदर भी जो है आवक बढ़ी है, क्योंकि ईद की वजह से कहीं न कहीं छुट्टियों की वजह से आवक रुकी। उसके बाद में जब रुकेगी तो उसके बाद में वैसे भी ईद में खर्चा भैया बहुत होता है, तो लगता है सभी किसान जो है एक साथ में माल लेकर के पहुँच गए, तो आवक बढ़ने की वजह से कहीं न कहीं जो है गिरावट देखने को मिली। अब आपको भाव बता देते हैं, फिर इंटरनेशनल भाव भी देखेंगे और वहाँ पे भी देखेंगे कि किस तरह की सिचुएशन जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चल रही है। तो पहले हम लोग अपना घरेलू मतलब डोमेस्टिक भाव ही देखते हैं। तो कोची की अगर अनगारबल्ड की बात करें तो 70,100, और कोची की गारबल्ड की बात करें तो 72,100, और 500 जीएल की बात करें तो 69,100, 69,100। और कुशल नगर मतलब कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो वही 59 मतलब 69,200 से लेकर के 72,200। और चिकमंगलुरु की बात करते हैं तो 69,100 से लेकर के 72,100। तो ये तो थे देखिए घरेलू भाव मतलब कि डोमेस्टिक के भाव। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाव की तरफ और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरफ। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे पहले वियतनाम की ही बात करते हैं। तो वियतनाम में जो है 1000 वीएनडी की जो है कहीं न कहीं जो है कमज़ोरी देखने को मिली है। इससे पहले वीडियो बनाई थी तब आपने शायद देखा होगा कि वहाँ पे जो है 3000 वीएनडी की जो है गिरावट थी, और अभी जो है 1000 वीएनडी की है। तो मतलब कीमतें समथिंग 1,36,000 से लेकर के 1,39,000 वीएनडी जो है चल रही है। 1 किलो की रेट होती है, क्योंकि अपनी करेंसी में और उनकी करेंसी में जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी जो है कहीं न कहीं जो है नरमी है, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में नरमी रहेगी तो निश्चित बात है उसका असर जो है अपने भारत के ऊपर भी कहीं न कहीं आता है, और उसी वजह से भारतीय बाज़ार भी थोड़ा ठंडा रहा। अब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की जो है भाव जान लेते हैं कि भई वहाँ जो है क्या कंडीशन चली है रेटों के अंदर। तो ब्राज़ील आस्था की बात करें तो 6025 यूएसडी चली है, और वियतनाम के 500 जीएल की बात करें तो 6100 यूएसडी, और वियतनाम के ही 550 जीएल की बात करें तो 6200 यूएसडी, और इंडोनेशिया की अगर आस्था की बात करते हैं तो 7135 यूएसडी। अब चलते हैं मलेशिया की तरफ। तो मलेशिया की बात करें तो 9300 रिंगट, ये वहाँ की खुद की करेंसी है मलेशिया की, और डॉलर की रेटें आपको पता रहती है, उसके हिसाब से जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि क्या रेट जो है वहाँ की है और भारतीय रेट जो है क्या है। तो मतलब कि कहीं न कहीं जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार का जो असर जो है वो भारत की मंडियों में अभी दिखाई दे रहा है, साथ में जो है अराइवल बढ़ी है। इसकी वजह से ही जो है कहीं न कहीं गिरावट है। बाकी देखिए इंतज़ार थोड़ा-सा अराइवल कम होने का करना होगा। अगर राष्ट्रीय बाज़ार में भी थोड़ी-सी हलचल होती है और इधर अगर भारत में अगर अराइवल कम होती है, तो भई निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है तेज़ी के चांसेज़ जो है वापस दिखाई देंगे। तो मतलब कि प्रेज़ेंट टाइम में छोटी-मोटी नरमी, छोटे-मोटे करेक्शन जो है इसके अंदर रह सकते हैं। बाकी ज़्यादा करेक्शन के चांस प्रेज़ेंट टाइम में दिखाई नहीं देते। बाकी देखिए बाज़ार है, अप एंड डाउन के साथ में चलना ही पड़ेगा, अप एंड डाउन के साथ में नहीं चलेगा, तो फिर बाज़ार चलेगा कैसे?
तो मिलेंगे और जुड़ेंगे तो आपको डिटेल्स सारी मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।